ट्रम्प साहब ने क्या कुछ कहा और क्या खराब कहा? देखिए, बहुत कुछ कहा, मैं उसमें नहीं जा रहा क्या क्या कहा। जो आपको हमको सबको पता है वो अपनी जगह है, लेकिन खराब क्या कहा है जिसकी वजह से मार्केट, आप तो वही जानना चाहते हैं। अल्टीमेटली 400 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे है, तो उसमें ऐसा क्या खराब उन्होंने कह दिया, पहले वो समझिए। पहली चीज़ तो जो उन्होंने कहा वो मैं बता रहा हूँ, विश्लेषण इसका बाद में करेंगे। नंबर 1, उन्होंने कहा कि हम ईरान पर हमले और तेज करेंगे और 2-3 हफ्तों तक हमले और जारी रह सकते हैं, ये उन्होंने कहा है अपने भाषण में। नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज़ की कि हम ईरान के तेल ठिकानों पर भी हमले कर सकते हैं, उनको निशाना बनाएंगे। ये दूसरी खराब बात की। तीसरी चीज़ एक और ख़राब बात की कि डील नहीं हुई अगर ईरान के साथ कोई, तो उनके पावर प्लांट्स पर भी हमला करेंगे। देखिए, 2 जगह है, एक तेल ठिकानों पर करेंगे, दूसरा पावर प्लांट्स पर करेंगे। चौथी चीज़, अमेरिका को मिडिल ईस्ट के तेल की ज़रूरत नहीं, हमको तुम्हारा तेल नहीं चाहिए, तेल के भाव कुछ भी जाए कुछ भी आए, तो मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि तेल के दाम ऊपर है या नहीं। और आखिर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ कही, जो पूरी दुनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो ये कि युद्ध खत्म होने के बाद हॉर्मुज़ का रास्ता अपने आप खुलेगा। उससे पहले वो कोई युद्ध में आपका रास्ता खोलने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं है। करेक्ट। सो सिंपल सी चीज़ ये है, जो कुछ कहा है ये चारों पांचों बातें, ये बाज़ार को नापसंद आई है कि भाई एक तरफ आप लंबा युद्ध करने की बात कर रहे हैं, ठीक, एनर्जी और पावर ठिकानों पर, पावर और तेल ठिकानों पर हमले की बात कर रहे हैं, और तीसरा है कि हॉर्मुज़ खुलवाने में अब उनकी कोई दिलचस्पी बची नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो यही एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से गिफ्ट निफ्टी फिसला है। तो गिफ्ट निफ्टी ने दो तरह से इसको लिया है। आज गिफ्ट निफ्टी भी, एक बार मैं जल्दी से पहले चाहता हूँ कि आप एशियाई बाजार भी देखें, ताकि आपको ये नहीं लगे कि संकट सिर्फ हमारे यहीं 2% हम गिरे हैं। आप एशिया भी देख लीजिए, और एक बार मैं डाउ फ्यूचर्स भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, 1000 पॉइंट नीचे निकई है। हांगकांग, अरे वो कोरिया कहाँ गया, मुझे कोरिया और जापान दिखाइए। 4% कोरिया नीचे है। कोरिया और जापान, ये 2 बड़े मार्केट आपके सबसे बड़े नीचे। अब डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स 3 दिन से तेजी में थे। आज डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स ले आते हैं आपके सामने। 1% नीचे, 1.5% नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है। हाँ, तो कुल मिला के ये है। अब गिफ्ट निफ्टी क्यों गिरा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बाजार को जो उम्मीद थी, ट्रंप ने वैसा कुछ कहा नहीं जो बाजार सुनना चाहता था। ठीक है, बाजार क्या सुनना चाहता था कि कुछ तो ऐसा कहेंगे जो अभी हमें नहीं पता, कुछ पॉजिटिव बोलेंगे। तो पहली चीज़ तो कि जो उम्मीद थी, अब उम्मीद में सबकी अलग अलग हो सकती है। उम्मीद ये हो सकती है कि वो युद्ध रोकने की बात करेंगे, बोलेंगे हमारा मकसद पूरा हुआ, हमने इसको नष्ट कर दिया, उसको कर दिया, ईरान में ताकत नहीं बची है, अब वो परमाणु हथियार नहीं बना सकते, हम जीत गए, करेक्ट, हम वापस आ रहे हैं। ये उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं। अब जो कुछ कहा उन्होंने, वो आपको, मुझे, पूरी दुनिया को पता है, रोज़ बोल रहे हैं वही बातें, फिर से रिपीट की। चलो ठीक है, कई बार होता है ना, जैसे आप बजट का भाषण शुरू होता है, तो बजट के भाषण में शुरू में 5-10 मिनट सबको लगता है कि हाँ भाई ये हुआ वो हुआ, सबको पता है, वही चीज़ें कही जाती है। उसके बाद धीमे धीमे जब भाषण आगे बढ़ता तो एक अनाउंसमेंट आने लगते हैं। ठीक है, तब आपका एक्साइटमेंट बढ़ता है। सिमिलरली जब वो भाषण शुरू में वही बोल रहे थे कि हमने ईरान की मिलिट्री को तबाह कर दिया, हमने नेवी को कर दिया, हमने ये कर दिया, वो बात करना चाहते, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी कल बोल चुके थे। ठीक है, वही बातें वापस रिपीट की। अब नया क्या बोला? जो कुछ नया कहा वो खराब ही कहा। नया में खराब जो मैं बता चुका हूँ, हॉर्मुज़ को लेकर कहा, मिडिल ईस्ट के तेल की ज़रूरत नहीं है उसको लेकर कहा। अब ऐसे में युद्ध जल्दी खत्म होने के आसार हो गए हैं कम। 2-3 हफ्ते वो खुद बोल रहे युद्ध खींच सकता है। उल्टा युद्ध के बढ़ने और लंबा खींचने का डर अब बढ़ रहा है, और इसी वजह से मार्केट धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। करेक्ट। सबसे बड़ी चीज़ एक और है, ट्रंप साहब ने लड़ाई तो शुरू कर दी 28 फरवरी को, 29 तो होती नहीं, हाँ 28 फरवरी को लड़ाई शुरू कर दी। ठीक है, बढ़िया बात है। हॉर्मुज़ बंद हो गया, तेल के दाम ऊपर हो गए। अमेरिका 20% तेल प्रोड्यूस करता है, अमेरिका की ज़रूरत का तेल अमेरिका निकाल लेता है। खाली ठीक है, भाव बढ़ते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो अमेरिका की जनता को झेलना है। ठीक है, अमेरिका की कंपनियों को फ़ायदा है। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, भाई हॉर्मुज़ को खुलवाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, जिसको ज़रूरत है जाके खुलवाए। ब्रिटेन को चाहिए ब्रिटेन खुलवाए, जापान को चाहिए जापान खुलवाए, और नेटो को चाहिए नेटो जाके खुलवाए। मतलब संकट में आप डालो, निकलना है मुसीबत में तो तुम निकलो। तो वो जो चीज़ उन्होंने कही ना, ये सबसे खतरनाक है, और इसी वजह से आप देखिए कच्चे तेल में भी तेज़ उछाल आया है। दूसरी चीज़ एक और जो थी,
क्या अमेरिका ईरान पर ज़मीनी आक्रमण करेगा? इसको लेकर वो चुप रहे, ना हाँ बोला ना मतलब कुछ बोले ही नहीं, तो क्लैरिटी नहीं दी। इसका मतलब क्या, ऑप्शन खुला रखा है। अगर ये बोल देते कि भाई हम ज़मीनी हमला नहीं करना चाहते, हमारे टारगेट पूरे हो गए, अब ईरान के पास ताकत नहीं बची कि न्यूक्लियर बनाए, तो फिर क्या, तो कायदे से वहाँ रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो बोले नहीं। अब ऐसे में क्या हो रहा है, दुनिया भर में एनर्जी संकट बढ़ने वाला है और महंगाई का खतरा बढ़ेगा इन टर्न। जिनके पास एनर्जी है पूरी, उनकी महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई तो सबकी बढ़ेगी, अमेरिका की भी बढ़ेगी, ठीक है। अब बाकी देशों के लिए हायर क्रूड प्राइसेस। अब मुझे बताओ कि आज अब क्रूड प्राइसेस नीचे आने का कोई रीज़न है क्या है? एक भी नहीं है। करेक्ट। क्रूड प्राइसेस नीचे आने का रीज़न क्यों? अब इस भाषण के बाद तो कोई ऐसा बचाने की पीस प्लान है या आपका सीज फायर है या बातचीत चल रही है, बातचीत को लेकर कोई खास उन्होंने बोला नहीं। इसी वजह से कच्चा तेल भी आपका उछलकर 105-106 डॉलर के आसपास आ गया। अब एक और मज़े की बात बताता हूँ आपको, ये इंटरेस्टिंग है, ये जो भाषण से हटकर है, जो अब आप देखिए, और लोग ऐसे ही नहीं कहते। देखिए ऐसा थोड़ी कि दुनिया में एक ही समझदार आदमी है ट्रम्प, बाकी सब लोग भी कम्युनिटी अपनी विजडम में उनसे ज़्यादा समझदार तो हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, सब कुछ समझ में आता है, ठीक है। नंबर वन, ट्रम्प के भाषण के 3 दिन पहले अमेरिकी मार्केट तेज थे। यस। परसों बढ़े, आई मीन हाँ कल मंडे टू वेडनेसडे, हाँ ठीक है, कल बढ़े जी। परसों तो चलो मान लिया कि ईरान की तरफ से भी थोड़े पॉजिटिव संकेत आए तो 1100-1200, एकदम 3 दिनों की फर्स्ट क्लास तेजी के बाद यू टर्न आज अमेरिकी बाजारों का एकदम टॉप बना दिया। और ट्रम्प क्या कहेंगे ये उनको तो पता है ना। सेम सिमिलर सिचुएशन लोग ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। पिछली बार भी भाषण के पहले जब उन्होंने सीज फायर की घोषणा की, उसके 15 मिनट पहले इतना बड़ा कांड हुआ मार्केट में। अब हो ये रहा है, सिंपल सी चीज़ है, हमेशा उनके भाषण या उनकी पोस्ट के बाद बाजार की चाल बदल रही है, और आज भी वही हो रहा है। 3 दिनों से मजबूत बाजार पे ब्रेक लग गया। सब अमेरिका वाले उम्मीद में गए, हमारे वाले तो फिर भी थोड़े समझदार थे कि हमने 22,940 का हाई बनाया, फिर भी बंद हम 22,680 पे है, तो अच्छे खासे 200-250-300 पॉइंट घट के ही बंद हुए। हम इतने जोश में नहीं थे, 250 घट के बंद हुए, ठीक है। लेकिन अमेरिका वाले तो मजबूती बंद है 3 दिन से बेचारे, वो तो तेजी कर रहे हैं। कोरिया वालों को देखो, मजबूती थी, 8% कल बढ़े आज। तो पॉइंट सिंपल है, सबको तेजी की उम्मीद देकर ट्रम्प उल्टा कर रहे हैं। सबको लगा मंदी है, अचानक से एक ऐसा पॉजिटिव स्टेटमेंट देगा। अब अलग बात वो है कि अब ट्रम्प के पॉजिटिव स्टेटमेंट पे रिएक्शन कम आ रहा है, नेगेटिव पे ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए अब ये है जो है, अब क्या कर सकते हैं ये मामला। लेकिन इस बीच एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हुई है जो लोगों ने नोटिस नहीं की, जो करनी चाहिए। क्या? कहीं भी आपको हेडलाइन में नहीं दिखेगा, कहीं भी लिखा नजर नहीं आएगा। ये एक चीज़ हमने इंटरेस्टिंग निकाली है। ईरान के प्रेसिडेंट ने एक लेटर लिखा है। किसको? ईरान की जनता को नहीं, अमेरिका की जनता को लिखा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये समझने वाली बात है। ये लेटर का जो उनकी पोस्ट पे आया है, उन्होंने अमेरिका की जनता के नाम पे एक ओपन लेटर लिखा है, खुला पत्र। उन्होंने कहा अमेरिका के लोगों से अपील की है कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, ठीक है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। नेहा जी, क्यों अमेरिका के जनता को वो कह रहे कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं? क्यों? क्योंकि ट्रम्प ने इसकी शुरुआत की। ट्रम्प हमेशा कहते थे हम ईरान के लोगों के दुश्मन नहीं, हम ईरान के शासन के खिलाफ है। तो क्या ईरान नहीं कह सकता कि हम अमेरिका के लोगों के खिलाफ नहीं है, हम ट्रम्प के खिलाफ हैं? ये लेटर ट्रम्प के अगेंस्ट में आग में घी डालने का काम करेगा अमेरिका में। इसके जब लोगों के नज़र में आएगा, जब लोग समझेंगे, जब इसका असर समझेंगे, समझ में आएगा। वो कह रहे कि ईरान को दुनिया के लिए ख़तरा बताना ये एक गलत नज़रिया है ट्रम्प का, और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पे भी उसने सवाल उठाया। 3-4 पेज का लेटर है, बड़ा लेटर है, पढ़ने में समय लगेगा। मैंने 4-5 पॉइंट ये है कि क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट। अच्छा, और उसकी सबसे बड़ी चीज़, आप वो लेटर को पढ़िए, लेटर की लैंग्वेज बहुत सॉफ्ट है, अटैकिंग लैंग्वेज नहीं है ट्रम्प की तरह ना, वो बड़बोलेपन वाली या गुस्से वाली या मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ईरान तो कर ही रहा है जो ईरान को करना है। कल भी आपने देखा ना, बहरीन में किसको, अमेज़न को, हाँ, उनको तो गल्फ में जिसको जहाँ बम गिराना गिरा रहे हैं। आज भी वो इजराइल पे हमले बराबर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। सो ईरान को जो करना वो कर रहा है। लेकिन एक जो है ना, किसी देश के प्रेसिडेंट या टॉप लीडर की जो एक लैंग्वेज होनी चाहिए, वो इसमें दिखती है।
उन्होंने सॉफ्ट लैंग्वेज लिखा है, हमको नहीं लड़ना। लेकिन कोई आके लड़ेगा तो हमें तो लड़ना ही पड़ेगा, और हम अमेरिका की जनता के खिलाफ नहीं है। आई थिंक इस लेटर को नोटिस किया जाएगा तब। मैं 4-5 घंटे पहले का लेटर है, मिडनाइट में आया तो शायद लोगों का मिस हुआ होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।